खैर तो भाइयों, पिछली क्लास में हमने एक कॉन्सेप्ट समझा था हैश का। स्क्रीन शेयर कर दूं? स्क्रीन तो आ रही है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा किसका शेयर करना है किसका नहीं करना है। तो वहाँ पीछे बच्चे ही बैठे हैं और ये लड़का प्रैक्टिस करने ही बैठा हुआ है। तुमका तो शेयर नहीं हुआ है ना? तुम्हारा भी नहीं हुआ? किसी का भी नहीं हुआ शेयर? कोई ऐसा बंदा है या तुम्हारा तो शेयर नहीं हुआ है ना? बस सही है। पीछे लोग से पूछो, बच्चों से पूछो जो लड़के बैठे हैं, नहीं हुआ है ना उनका भी? है तो पिछली क्लास में हम लोग एक कॉन्सेप्ट समझ रहे थे। कल बताया क्या समझ रहे थे पिछली क्लास में? सही, पिछली क्लास में हमने समझा था कि हैश क्या होता है। सही, हम लोग एक मतलब इसका क्विक रिव्यू देख लेते हैं कि हमने क्या समझा था पिछली क्लास में। सही, बाकी पिछली क्लास का वीडियो अपलोड हुआ है, किसी को फिर भी समझ में नहीं आया तो पिछली क्लास की वीडियो देख लेना। सही, हम लोग साइन अप की एपीआई बना देते हैं। भैया जुम्मे को तो ऑफ था ना? जुम्मे को ऑफ था। है तो पिछली क्लास में हम लोग साइन अप की एपीआई बना रहे थे। सही, उसमें हमने एक चीज़ देखा था कि हम लोग पासवर्ड को डायरेक्ट डेटाबेस में स्टोर नहीं करवाते हैं। सही, प्लेन स्ट्रिंग में हम लोग पासवर्ड को स्टोर नहीं कराते हैं। सही, इससे क्या होगा कि अगर तुमने अकाउंट बनाया, तुम्हारे पास पासवर्ड जैसा क्या है वैसी का वैसा मैं अगर डेटाबेस में रखा दूँ और अगर मेरा डेटाबेस हैक हो जाए, किसी भी तरीके से हैक हो जाए, तो सब क्या तुम्हारा पासवर्ड भी चले जाएगा। सही, तो इसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं? हैश। यार बातें नहीं करो, देख लो। सही, तो इसके लिए हम लोग बना के रखते हैं हैश बना के, सिंगल प्लेन स्ट्रिंग का हम लोग हैश बना के डेटाबेस में रखाते हैं। सही, अब हैश क्या होता है? हैश एक इंक्रिप्शन का मेथड होता है जो कि वन वे होता है, वन वे इंक्रिप्शन होता है। सही, अगर मैं उसको एक टेक्स्ट को इंक्रिप्ट कर दूं हैश में, तो उसको वापसी में डिक्रिप्ट नहीं कर सकता, वापसी में उसको प्लेन स्ट्रिंग में नहीं ला सकता। सही, हैश अगर मैं उसको किसी प्लेन टेक्स्ट को हैश बना दूं, सही, और हैश का खासियत ये होता है कि अगर तुम एक लेटर का बनाओ, एक कैरेक्टर का बनाओ या तो 100 कैरेक्टर का बनाओ, हैश का स्ट्रिंग सेम आएगा, सेम कैरेक्टर का स्ट्रिंग आएगा। सही, अगर 100 कैरेक्टर का स्ट्रिंग आ रहा है एक लेटर में, तो 100 लेटर में भी 100 कैरेक्टर का स्ट्रिंग ही आएगा हमेशा। सही, अगर पिछली क्लास में हमने देखा था सही, कुछ इस टाइप की चीज़ लिखी थी। सही, देखो अगर मैं यहाँ पे कुछ 1 2 3 4 5 6 लिखूँ, तो यहाँ पे इस टाइप का एक स्ट्रिंग आया, नजर आ रहा है कितने कैरेक्टर का है? सही, अगर मैं उसको देखूँ ये है कितना कैरेक्टर का, तो कैसे देखूँगा इसको? तो यहाँ पे मैं नोट पैड भी खोल लेता हूँ। सही, 1 2 3 4 5 6 का हैश ये आया। सही, अगर मैं यहाँ पे बहुत लंबा स्ट्रिंग लिख दूँ, सही, देखो हैश का साइज अभी भी सेम ही है, हैश का साइज जो अभी भी बिल्कुल सेम है। जितना कैरेक्टर का पहले आ रहा था 1 2 3 4 5 6 में, 6 कैरेक्टर के प्लेन स्ट्रिंग को मैंने हैश में कन्वर्ट किया, सेम लेंथ आया था।
सही इतना लंबा स्ट्रिंग को भी मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ तो लेंथ बिल्कुल सेम आ रहा है। सही, अब एक बात मैंने कही कि अगर मैं किसी टेक्स्ट को इनक्रिप्ट कर दूं, सही मैंने अभी कहा कि अगर मैं किसी टेक्स्ट को इनक्रिप्ट कर दूं तो उसको वापसी में डिक्रिप्ट नहीं कर सकता। सही, अगर मैंने पहले स्ट्रिंग से हैश बना दिया तो हैश से वापसी उसको स्ट्रिंग नहीं बना सकता। सही, तो इसका फ़ायदा क्या है? सही, अगर मैं उसको वापसी स्ट्रिंग नहीं बना सकता तो कोई भी नहीं बना सकता। सही, इसको हैश को दोबारा से स्ट्रिंग तकरीबन नामुमकिन है बनाना। सही, कंप्यूटर के अगर तुम देखो टेक्नोलॉजी के मेथड पे, सही कोई चीज़ भी फुली सिक्योर नहीं होता है, कॉम्प्लेक्सिटी होती है। सही, लोग कहते हैं कि अगर तुम जो मास्टर कंप्यूटर उसको यूज़ करोगे तो 500 साल लगेगा इसको ब्रेक करने में। सही, ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नापा जाता है। सही, कोई चीज़ भी फुली सिक्योर नहीं होता है। सही, तकरीबन इम्पॉसिबल है। अभी तक इसको किसी ने हैश को ब्रेक नहीं किया है कि हैश को वापसी स्ट्रिंग बना सके। अभी तक इसको कोई भी ब्रेक नहीं कर सका है हैश को। सही, तो अब इसके फ़ायदा क्या है कि अगर मैं स्ट्रिंग से हैश से वापसी स्ट्रिंग नहीं बना सकता तो स्ट्रिंग से हैश बना ही क्यों रहा हूँ। सही, देखो हैश वापसी डिक्रिप्ट नहीं हो सकता लेकिन वेरीफाई लाजमी हो सकता है। सही, देखो ऊपर वाला हैश किसका था? ऊपर जो मैंने हैश बनाया था कौन से लेटर का था? 1 2 3 4 5 6 का था ना। सही, अब मैं वापसी दोबारा से 1 2 3 4 5 6 लिखूंगा तो सेम स्ट्रिंग आएगा। सही, देखो वापसी मैंने दोबारा से 1 2 3 4 5 6 लिखा तो स्ट्रिंग क्या आ रहा है? बिल्कुल सेम आ रहा है, मतलब कि वेरीफाई हो सकता है। सही, अब दोनों सेम मुझे पता चल गया पासवर्ड क्या होगा? सेम होगा। सही, इसका मतलब ये होता है कि वेरीफाई स्ट्रिंग जो है वापसी वो नहीं हो सकता, स्ट्रिंग नहीं बन सकता हैश से, लेकिन वेरीफाई हो सकता है। हैश में क्या होता है कि स्ट्रिंग से हैश बनता है, हैश दोबारा से स्ट्रिंग नहीं बन सकता लेकिन वेरीफाई हो सकता है। इस चीज़ को हमने बहुत सारा डिटेल में पिछली क्लास में देखा था, हमारा पूरा क्लास इसी में निकल गया था हैश वाले मेथड पे। सही, एंड में मैंने एक बात कही थी कि जो हैकर होता है उसके पास एक होता है रैम्बो टेबल करके चीज़। सही, दुनिया भर के जितने भी कॉमन पासवर्ड होते हैं वो उसमें लिखे हुए होते हैं। सही, मतलब कि इस टाइप का कुछ टेबल बना हुआ होता है उनके पास, पासवर्ड और हैश। सही, इस टाइप का उसके पास कुछ टेबल होता है। पासवर्ड में यहाँ पासवर्ड लिखा होता है जो दुनिया भर में कॉमन पासवर्ड होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 जो है दुनिया भर में कॉमन पासवर्ड है। सही, लाजमी सी बात है ये कॉमन पासवर्ड है और इसका हैश सामने लिखा हुआ होगा। इसी तरह और भी जितने भी कॉमन पासवर्ड हैं सारे लिखे हुए होते हैं, जैसे कि अभी मैंने 1 2 3 4 5 6 लिखा। सही, इसके अलावा ABCD जो होगा वो भी एक कॉमन पासवर्ड होगा। सही, उसका भी हैश होगा। सही, अब सीन कुछ ये होता है कि हैकर लोगों के पास एक टेबल होता है जिसमें बिलियन डाटा होता है। सही, बहुत ज़्यादा डाटा होता है, सामने पासवर्ड होता है उसके सामने हैश होता है। सही, अब फर्स्ट कर लो मैं डाटाबेस हैक हो गया, मैंने डाटाबेस में रखा हुआ था हैश। सही, वो इस हैश को कॉपी करेगा, पूरे टेबल में सर्च करेगा, जहाँ उसको यहाँ पे सर्च मिला सेम वो क्या बोलेगा? पासवर्ड क्या है? 1 2 3 4 5 6। सही, तो सिक्योर तो बहुत तरीके से हमने कर लिया लेकिन उनके पास फिर भी हाल पासवर्ड को ब्रेक करने का। सही, तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं बिक्रिप्ट हैश। सही, एक हैश का मेथड है बिक्रिप्ट हैश। सही, अब सीन कुछ ये होता है कि बिक्रिप्ट हैश क्या करता है, पासवर्ड में थोड़ा सा मसाला ऐड कर देता है, अपने तरफ से कुछ कैरेक्टर ऐड करके फिर उसका स्ट्रिंग निकालता है। बिक्रिप्ट हैश क्या कहता है, अगर तुमने पासवर्ड डाला 1 2 3 4 5 6 तो उसमें वो अपने हिसाब से पहले एंड में कुछ चीज़ ऐड करेगा फिर उसका स्ट्रिंग निकालेगा। सही, तो उससे क्या होगा? स्ट्रिंग हमेशा अलग आएगा, हैश क्या आएगा? अलग आएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कुछ और भी लिख दूँ तो देखो हैश क्या हो गया? अलग हो गया। सही, तो बिक्रिप्ट हैश क्या करता है, तुमने पासवर्ड डाला वो अपने मर्जी में कुछ भी ऐड करेगा और वो सेम चीज़ वो उसमें भी ऐड कर देता है, हैश में भी ऐड कर देता है। सही, इसका हम लोग कुछ लाइव एग्जाम्पल देखते हैं। सही, अभी हम ये समझ में आएगा कि बिक्रिप्ट हैश क्यों यूज़ करेंगे। अगर हम लोग नॉर्मल हैश यूज़ करते हैं क्या होता है, उससे सिक्योरिटी का कंसर्न होता है कि अगर हैकर रैम्बो टेबल में अटैक करना चाहे तो वो कर सकता है रैम्बो टेबल के जरिए। सही, लेकिन अगर मैं बिक्रिप्ट हैश यूज़ करूँ तो वो हैश को ही चेंज कर देता है, क्योंकि वो क्या करता है पासवर्ड में अपने मर्जी से कुछ कैरेक्टर ऐड करके फिर उसका हैश निकालता है। तुमने पासवर्ड दिया 1 2 3 4 5 6, बिक्रिप्ट हैश क्या करेगा, उसमें अपनी मर्जी से कुछ कैरेक्टर्स ऐड कर देगा, फिर उसका हैश निकालेगा। सही, तो यकीनी सी बात है अलग हैश निकलेगा। 1 2 3 4 5 6 से जो हैश निकलता है उससे अलग हैश निकलेगा। सही, हर कैरेक्टर का हैश अलग ही निकलेगा।
तो इस वजह से फिर रैम्बो टेबल अटैक से भी बंदा बचा रहता है। अगर बिक्रिप्ट हैश यूज़ कर रहा है रैम्बो टेबल अटैक से भी वो बचा रहता है। सही, अब जो बिक्रिप्ट हैश जो मसाला ऐड करता है ऊपर से, जो कैरेक्टर ऐड करता है, वो हमेशा यूनिक होगा। जब भी वो ऐड करेगा हमेशा क्या होगा, यूनिक होगा। सही, बिक्रिप्ट हैश का हम लोग लाइब्रेरी देख लेते हैं। तो इसका नाम क्या है, बिक्रिप्ट जेएस। तो हम लोग कौन सा लाइब्रेरी यूज करेंगे, बिक्रिप्ट जेएस। सही, बिक्रिप्ट क्या एक मेथड है, जेएस बिक्रिप्ट जेएस क्या है, लाइब्रेरी है। सही, पहले क्या काम, npm इंस्टॉल बिक्रिप्ट जेएस करने। मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। मैं कौन सा प्रोजेक्ट है, cd 6 टैब। सही, मैं वाले प्रोजेक्ट में आ रहा हूँ अपने जो मैं बना रहा था। सही, और इसमें मैं इंस्टॉल कर दूंगा npm i बिक्रिप्ट जेएस। सही, बिक्रिप्ट जेएस इसमें इंस्टॉल हो चुका है। सही, अब हम लोग अपना कोड देख लेते हैं, हमारे कोडिंग में हमने अभी तक कितना काम किया हुआ है। सही, हमने अभी तक एक स्लैश केपीआई बनाई है। सही, स्लैश केपीआई में ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। हम लोग यूज़र का टेबल चेक करते हैं कि यूज़र का टेबल क्रिएट हुआ हुआ है या नहीं हुआ हुआ है। उसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ हुआ स्लैश वाले राउट्स में। इसका मैं बंद करता हूँ। उसके अलावा हमने साइनअप वाला बनाया था। सही, पूरा बना नहीं था, इसी में हम लोग फंसे हुए थे। सही, इसी के लिए हमने हैश वाला मेथड देखा था पिछली क्लास में। सही, जिसमें हमारा पूरा क्लास निकल गया था। सही, इस वजह से हमने आज बिल्कुल इसको सिंपल वे में पढ़ा है। सही, साइनअप के एपीआई में क्या हो रहा है, मैं सबसे पहले एक बॉडी ले रहा हूँ, रिक्वेस्ट बॉडी। सही, रिक्वेस्ट बॉडी में बस क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और पासवर्ड। सही, अब मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर फर्स्ट नेम नहीं है या लास्ट नेम नहीं है या ईमेल नहीं है या पासवर्ड नहीं है, सही, चारों में से कोई एक चीज़ भी मिसिंग है तो क्या जाए, 400 का एरर जाए। 400 का मतलब क्या होता है, स्टेटस कोड बैड रिक्वेस्ट। सही, रिक्वायर्ड पैरामीटर मिसिंग, मैंने ये मैसेज भी भेज दिया है। सही, और यहीं से रिटर्न कर दिया। अगर रिटर्न नहीं करूँगा तो क्या होगा, नीचे का कोड चलने लगेगा। सही, नीचे का कोड जो है वो चलने लगेगा। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे देखो क्या किया हुआ है, जो भी बॉडी में ईमेल आया था उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया है। जो भी बॉडी में ईमेल आया था उसको मैंने लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया है। सही, इससे फायदा क्या होगा, सही, अगर तुम कभी जीमेल देखोगे, सही, तो वहाँ फर्स्ट करो जीमेल, जैसे मेरा है शारिक सिद्दीकी 5145। सही, अगर मैं शारिक सिद्दीकी का एस स्मॉल लिखूँ कैपिटल लिखूँ, सेम ईमेल खुलता है। सही, उसमें केस सेंसिटिव नहीं होता। ईमेल में जो होता है केस सेंसिटिव नहीं होता। इस वजह से मैंने सेम क्या कर दिया, सबको लोअर केस में ही कन्वर्ट कर दिया। हाँ, जो भी आ रहा है उसको क्या कर दिया मैंने, लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। सही, उसके बाद मैंने देखो यहाँ पे एक चीज़ की हुई है। सही, पहले यहाँ पे क्यूरी लिखा हुआ है, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर्स वेयर ईमेल इज इक्वल टू $1। सही, ये $1 किस लिए किया था हमने, कौन बताएगा। सही, डेटाबेस इंजेक्शन से बचने के लिए, एसक्यूएल इंजेक्शन जिसको कहते हैं। सही, इसका पूरा पिछली क्लास में हमने एग्जांपल भी देखा था कि इंजेक्शन कैसे होता है। सही, अगर कोई चीज़ तुम्हारे डेटाबेस में इंजेक्ट करवाना चाह रहा है तो अगर तुम पैरामीटर वाले तरीके से नहीं करोगे तो वो इंजेक्ट करवा सकता है। क्या कर सकता है, इंजेक्ट करवा सकता है तुम्हारे डेटाबेस में। सही, तो उसके बचने के लिए हम लोग इसको पैरामीटर वाले तरीके से किया हमने। सही, यहाँ पे क्यूरी में क्या बात आती है, जो $1 है वो क्या है, एक पैरामीटर है। $1 क्या है, वो एक पैरामीटर है। सही, तुम जो डॉलर लगाते रहोगे उसको पता चल जाएगा क्या है, ये एक पैरामीटर है। सही, तो उसके बाद मैंने यहाँ पे एक क्यूरी बनाया, क्या किया, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर वेयर ईमेल इज इक्वल टू $1। सही, $1 क्या एक पैरामीटर है मेरा। समझ में आया पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर तो सबको पता है ना क्या होता है। भाई सब नाटक में पीछा हुआ है। पैरामीटर क्या होता है पता है ना, फंक्शन में जब हमने पैरामीटर पढ़ा था। सही, सेम वही वाला पैरामीटर है जो फंक्शन में हमने पढ़ा था। पैरामीटर क्या होता था, फंक्शन एक पैरामीटर लेता था, मैं जब भी कॉल करता था उसको क्या सेंड करता था, आर्ग्यूमेंट सेंड करता था। सेम वही पैरामीटर है ये। जहाँ पर ही मैं क्यूरी सेंड करूँगा, जहाँ पर ही मैं क्यूरी को यूज़ करूँगा वहाँ पर मैं इसकी वैल्यू ही भेजूँगा। जहाँ पर मैं क्यूरी यूज़ करूँगा वहाँ पर ही मैं इसका वैल्यू ही भेजूँगा। क्या कौन सी करके बैठ जाओ, गवाला लग रहे हो। खैर, तो उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या बनाया, एक वैल्यू बनाया हुआ है। सही, ये क्यूरी मैंने लिखा है क्यों है, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर वेयर ईमेल इज इक्वल टू $1। सही, सारे पहले मैं चेक कर सकूँ कि जो यूज़र ने ईमेल भेजा उससे पहले से जो अकाउंट बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। सही, मैं क्या चेक कर रहा हूँ कि यूज़र ने जो पहले से जो भी ईमेल भेजा उससे पहले से अकाउंट बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। एक ईमेल से 2 अकाउंट नहीं बनता है। सही, फेसबुक में मेरे ख्याल से बन जाता होगा, फेसबुक में बनता है, फेसबुक में मेरे ख्याल से नहीं बनता, नंबर से बन जाता है, लेकिन एक ईमेल से 2 अकाउंट नहीं बनता है। ईमेल से ही बनता है, नंबर
हाँ, एक नंबर से 2-3 अकाउंट बन सकता है लेकिन ईमेल से नहीं बनता है। सही, तो यहाँ मैंने चेक किया है कि जो भी यूज़र ने ईमेल भेजा है उससे पहले से कोई अकाउंट तो नहीं बना हुआ है। सही, तो इसके लिए मैंने एक क्यूरी चलाई है, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ईमेल वेयर ईमेल इज इक्वल टू, ये वाला ईमेल मुझे भेजना है। $1 के मुझे क्या भेजना है, जो यूज़र ने ईमेल भेजा है वो चेक करना है। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर्स वेयर ईमेल इज इक्वल टू, जो यूज़र ने ईमेल भेजा है, मतलब जो भी यूज़र ने ईमेल भेजा है उस ईमेल से कोई डाटा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये मुझे चेक करना है। सही, उसके बाद मैंने यहाँ पे एक वैल्यू बनाया हुआ है। वैल्यू में क्या सेंड किया है, जो मुझे $1 की वैल्यू सेंड करवानी है। सही, $1 की वैल्यू मुझे जो सेंड करवानी है वो मैं वैल्यू में रखूँगा। सही, अभी देखो एक है। सही, वैल्यूज हमेशा तुम किस में भेजोगे, एरे में भेजोगे। सही, अभी मेरे पास यहाँ पे कितना पैरामीटर था, एक था। सही, एक था तो मैंने यहाँ पे एक वैल्यू रखा हुआ है। सही, अगर 2 था मैं कॉमा डाल के दूसरी वैल्यू भी लिख देता। सही, अगर 2 था तो मैं कॉमा डाल के दूसरी वैल्यू भी लिख देता। सही, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया था मैंने $1 के नाम से, तो यहाँ से वैल्यू मैंने कितनी सेंड की, एक। सही, अब मैं यहाँ पे जब भी क्यूरी चलाऊंगा मैं क्या भेजूंगा, 2 चीज़ें भेजूंगा, क्यूरी भेजूंगा और उसकी वैल्यू भेजूंगा। सही, तो मैंने यहाँ पे क्या चलाया, लेट रिजल्ट इज इक्वल टू अवेट। सही, अवेट वाला हमने देख लिया, एसिंग अवेट क्या होता है। सही, वेट करता है, जो डाटाबेस की क्यूरी चल रही है इसके रिस्पॉन्स आने में वेट टाइम लग सकता है, तो इस वजह से यहाँ मैंने अवेट लगाया हुआ है। सही, डीबी डॉट क्यूरी, डाटाबेस मैंने क्यूरी चलाया। सही, यहाँ पे 2 चीज़ें सेंड करूँगा मैं, ये जो क्यूरी मैंने बनाया था वो, और जो वैल्यू मैंने बनाया था वो। सही, अब मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि इसके रॉस में डाटा आया या नहीं आया। सही, अगर फर्स्ट कर लो इसके रॉस में डाटा आ जाए तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ईमेल से पहले से डाटा बना हुआ है। सही, ईमेल से पहले से यूज़र बना हुआ है। सही, जो भी ईमेल यूज़र ने दिया उससे पहले से एक यूज़र क्रिएट हुआ हुआ है। सही, तो मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि अगर रिजल्ट डॉट रॉस डॉट लेंथ है, मतलब कि रॉस के अंदर लेंथ आ रहा है, मतलब कि एक भी आ रहा है, एक भी डाटा आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि पहले से यूज़र साइन अप हुआ वैसे ईमेल से। तो यहाँ मैं क्या भेज रहा हूँ, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 400 डॉट सेंड, यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट विथ दिस ईमेल। सही, जो भी यूज़र ने ईमेल भेजा उससे पहले से करेक्ट जो यूज़र है क्रिएट हुआ हुआ है। सही, और यहीं से मैंने रिटर्न करवा दिया है। सही, अगर रॉस में डाटा नहीं मिल रहा है फिर क्या चलेगा, नीचे वाली चीज़ चलेगी। सही, अगर रॉस खाली मिल रहा है तो क्या चलेगा, नीचे वाला चीज चलेगा। तो नीचे वाली चीज में क्या हो रहा है, इंसर्ट इनटू यूजर्स फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल और पासवर्ड। सही, वैल्यूज मैंने देखो यहाँ पे अब एक से ज्यादा वैल्यूज दी हुई है। सही, एक से ज्यादा पैरामीटर दिया हुआ है, $1, $2, $3 और $4। सही, अब मैं यहाँ वैल्यू के एरे में भी 4 दूंगा। यहाँ मैं वैल्यू के एरे में क्या दूंगा, 4 वैल्यू दूंगा। पहला वाला किसके लिए होगा, $1 के लिए होगा। सही, जो पहले दे रहा हूँ उसके लिए क्या होगा, पहला वाला होगा। दूसरा वाला किसके लिए होगा, दूसरा पैरामीटर दिया उसके लिए होगा। तीसरा वाला किसके लिए होगा, तीसरा पैरामीटर उसके लिए। चौथा वाला किसके लिए, जो चौथा पैरामीटर है उसके लिए। सही, और यहाँ मैंने सेट करवा दिया। सही, पिछली क्लास में मैंने एक और चीज़ कही थी। सही, पिछली क्लास में हम लोग यहीं में फंस गए थे। हम लोग अभी क्या कर रहे थे, जैसे पासवर्ड मिला है वैसी के वैसी सेट करवा रहे हैं। जैसा पासवर्ड मिला है वैसी के वैसी मैं इसको सेट करवा रहा हूँ। सही, तो ये चीज़ मुझे नहीं करना था, मुझे यहाँ पे क्या करना था, इसको हैश में कन्वर्ट करना था, फिर सेट करवाना था। यूज के समझ में आया यार, बातें नहीं करो, यूज के समझ में आया। पिछली क्लास में क्या कर रहा था, पासवर्ड जैसा मिल रहा था वैसे ही सेट करवाया था। सही, तो अभी तक हमने एक बार भी चला के देखा नहीं था। सही, तो यहीं पर मैं आगे रुक गया। तो मैंने क्या कहा था कि इसको मैं हैश में कन्वर्ट करके रखाऊंगा, डायरेक्ट सिंपल सिंगल स्ट्रिंग में मैं नहीं रखाऊंगा, प्लेन स्ट्रिंग में। इसको मैं पहले क्या करूंगा, हैश में कन्वर्ट करूंगा। सही, तो हैश में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, बिक्रिप्ट हैश। सही, तो यहाँ पे इसने क्या ऐड किया हुआ है, सॉल्ट। सही, जो मैंने कहा कि पासवर्ड में अपने मर्जी का ऐड करता है, मसाला ऐड कर देता है, उसका मतलब क्या है, वो सॉल्ट ऐड करेगा। तो सबसे पहले मुझे क्या क्रिएट करना पड़ेगा, सॉल्ट क्रिएट करना पड़ेगा। सॉल्ट को क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। सही, इसको मुझे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। कहाँ से इंपोर्ट होगा, बिक्रिप्ट से होगा। ये ऑप्शन किसने नहीं दे रहा है, खैर मैं इसको हाथ से कर लेता हूँ, ये ऑप्शन दे रहा नहीं है। मैं क्या करूँगा, इंपोर्ट, क्या नाम था इसका, फ्रॉम बिक्रिप्ट, यस।
सही, यहाँ मैंने सॉल्ट क्रिएट कर लिया है। सही, अगर मैं इसको क्यूरी को रोक दूँ और मैं सॉल्ट को कंसोल कराऊँ, सही, मैंने यहाँ पे सॉल्ट को कंसोल कराया हुआ है। अगर मैं अब कंसोल करा के दिखाऊँ सॉल्ट को, तो इसको हुआ क्या है जो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो रहा है। सही, कौन सा इसमें चल रहा है? 5004 में चल रहा है। सही, यहाँ से मैं थंडर, जो भी मेरा थंडर क्लाइंट है उसको मैं ऑन कर लेता हूँ और यहीं से मैं इसको रिक्वेस्ट करके देखता हूँ। सही, मैं पहले से कलेक्शन क्रिएट हुआ हुआ, उसको मैं अभी चलाऊँ, क्या आएगा मेरे पास? एरर आया। सही, एरर किस लिए आया? जैसे पिछली क्लास तक तो सही चल रहा था। मैंने उसको npm स्टार्ट से चलाया है। अब मैं इसको चेक करता हूँ, पोस्ट की है, साइन अप की है। सही, तो वो सॉल्ट कैसा बनाया हुआ है, नजर आ रहा है? कहाँ चली गया? नहीं, वो चल गया था, ये थंडर क्लाइंट ऑन हो गया। सही, तो किस टाइप का सॉल्ट बना रहा है ये? एक अजीब सा ये सॉल्ट बना रहा है, नजर आ रहा है सबको? सही, अभी तक हमने इसको हैश में कन्वर्ट नहीं किया। अभी हमने क्या क्रिएट किया हुआ है? सॉल्ट क्रिएट किया है। अभी तक हमने क्या क्रिएट किया है? सॉल्ट क्रिएट किया है। सही, अब इसके बाद मैं इसको देखता हूँ कि इसमें हैश कैसे बनाते हैं। सही, हैश के लिए क्या यूज करते हैं? सही, हैश के लिए हम लोग ये यूज करते हैं और इसमें हम लोग दो चीजें देते हैं। सही, हैश के लिए हम क्या यूज करते हैं? हैश सिंक। सही, इसमें हम लोग दो चीजें देते हैं। एक देते हैं पासवर्ड। पासवर्ड क्या है मेरा? नहीं ना, पासवर्ड जो यूजर ने सेंड किया वो है ना। डॉट पासवर्ड। सही, अब मैं यहाँ पे हैश को भी कंसोल करा लेता हूँ हाथ के हाथ। सही, अब देखना क्या होगा। सही, यहाँ मैं पासवर्ड देता हूँ 1 2 3 4 5 6। देखो पासवर्ड क्या है, वही सेम है जो हमने वहाँ पे दिया था, जो मेरा यहाँ पे पहले से सेव हुआ होगा। सही, पासवर्ड मैंने क्या दिया? 1 2 3 4 5 6। सही, अब मैं इसको चलाऊंगा, देखना अलग स्ट्रिंग बनेगा इसका। तो हैश क्या बन रहा है? ये इसका हैश बन रहा है। ये क्या बन रहा है? इसका हैश बन रहा है। सही, लेकिन ये वाला हैश तो किससे मैच हो रहा है? कहीं से भी नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये पासवर्ड में अपने मर्जी से पहले ये ऐड कर रहा है। सही, 1 2 3 4 5 6 के आगे इसने क्या ऐड किया है? ये ऐड कर दिया है। सही, 1 2 3 4 5 6 पहले इसने सॉल्ट ऐड किया है, उसके बाद इसका स्ट्रिंग वो बनाया, हैश बनाया है। तो हैश क्या है? अलग आया है। सही, अब देखना इसमें भी हैश में सारी चीजें नहीं है। हैश में देखो इतना जो हिस्सा है, नजर आ रहा है? इतना हिस्सा क्या है? इतना हिस्सा क्या है? सॉल्ट है। इतना हिस्सा क्या है? सॉल्ट है। सही, अब ये सॉल्ट किस लिए इसने यहाँ पे हैश में ऐड किया पहले? कोई वजह तो होगी ना। सही, अब देखो, अब जब भी ये वेरीफाई करेगा तो इसको जो भी पासवर्ड मिलेगा पहले क्या करेगा? ये हैश में से सॉल्ट को अलग करके उस पासवर्ड के साथ मिलाएगा, फिर उसका वो निकालेगा, हैश निकालेगा। तो फिर क्या होगा? मैच होगा। ऐसे मैच नहीं होगा। सही, अब देखो क्या हुआ है, या बातें नहीं कर रहे, देख लो। हमने बिक्रिप्ट यूज किया। सही, पहले बिक्रिप्ट ने क्या बनाया? एक क्या बनाया? सॉल्ट बनाया। सही, अब ये सॉल्ट हमेशा अलग होगा। ये सॉल्ट क्या होगा? हमेशा अलग होगा। ये हमेशा सॉल्ट बनाने के लिए भी टाइम को यूज करता है। ये क्या करता है? सॉल्ट बनाने के लिए भी टाइम को यूज करता है। तो हमेशा सॉल्ट क्या होगा? अलग होगा। सही, उसके बाद फिर इसने यहाँ पे सॉल्ट के आगे जो भी यूजर ने पासवर्ड दिया था,
इसको मैं लिख देता हूँ सॉल्ट। सही, उसका सॉल्ट के आगे इसने जो भी यूज़र ने पासवर्ड दिया था, सही, यूज़र का पासवर्ड क्या था 1 2 3 4 5 6। सही, उसने सॉल्ट में क्या ऐड किया, ये जो यूज़र का पासवर्ड था वो ऐड किया, फिर उसके बाद इसका हैश निकाला। सही, इसका हैश क्या निकला, समझ लो इसका हैश ये निकला, इसका हैश क्या निकला, ये निकला, इसका हैश क्या निकला, ये निकला। सही, अब देखो क्या होगा, हैश तो निकल गया। अब मैंने ये भी कहा था कि सॉल्ट क्या होगा, हमेशा यूनिक जनरेट होगा। सॉल्ट क्या होगा, यूनिक जनरेट होगा। सही, अब मैं जब भी इस पासवर्ड को वेरीफाई करूंगा तो उसको पता कैसे चलेगा इसमें सॉल्ट क्या ऐड हुआ था, उसको पता कैसे चलेगा इसमें सॉल्ट क्या ऐड किया था। सही, तो ये क्या करता है, जो भी सॉल्ट बनता है वो इसने हैश से पहले ऐड कर दिया। सही, इसका सॉल्ट हमेशा सेम कैरेक्टर का बनता है, जितना भी कैरेक्टर है 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। सही, जो भी 29 कैरेक्टर का इसने सॉल्ट क्रिएट किया हमेशा 29 कैरेक्टर का ही बनेगा। तो इसको पता है क्या, हैश का पहला 29 कैरेक्टर क्या है, सॉल्ट है। तो ये पहले 29 कैरेक्टर को अलग करेगा, फिर उसके साथ पासवर्ड को मिलाएगा, फिर उसका हैश जनरेट करेगा, फिर उसको वेरीफाई करेगा, अगर सेम आया तो पासवर्ड क्या है, सही है। सही, अब देखो सॉल्ट जनरेट करने के टाइम मैंने यहाँ पे एक नंबर भी लिखा हुआ है, नजर आ रहा है, नंबर में क्या लिखा हुआ है 10। सही, ये होता है कॉम्प्लेक्सिटी। सही, क्या होता है कॉम्प्लेक्सिटी, कि जो सॉल्ट जनरेट कर रहे हो कितना कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जनरेट करेगा। सही, जितना ज़्यादा तुम इसका नंबर बढ़ाते रहोगे उतना कॉम्प्लेक्स सॉल्ट आएगा। सही, लेकिन इससे क्या होगा, तुम्हारा प्रोसेसिंग स्लो हो जाएगा। जितना तुम अगर यहाँ पे 12 कर दो, सही, तो उसका मतलब क्या है, वो थोड़ा स्लो कर देगा, कॉम्प्लेक्स तो कर देगा लेकिन तुम्हारा जो API है उसको क्या कर देगा, स्लो कर देगा। पहले बताओ कि यहाँ तक सबको समझ में आया, सबको समझ में आया, समझ में किसी को भी नहीं आया, सब सुन हुआ है। सही, बिक्रिप्ट क्या कर रहा है, सॉल्ट क्रिएट कर रहा है, फिर पासवर्ड के साथ मिला रहा है, फिर उसका हैश निकाल रहा है। सही, और सॉल्ट को क्या कर रहा है, हैश से पहले ऐड कर दे रहा है कि अगली मरतबा जब भी इसको अप्रूव करना हो तो क्या करे, वो पहले सॉल्ट को अलग करके पासवर्ड से मिलाए, फिर हैश निकाले। सही, तो इससे क्या होगा, तुम किससे बचोगे, सही, रैम्बो टेबल अटैक से बच जाओगे। रैम्बो टेबल अटैक जो होता है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। देखो, हैकर लोग के पास बहुत ज़्यादा तरीका होता है। सही, अब जो दुनिया भर का कॉमन पासवर्ड है, सही, तुम गूगल में सर्च करोगे तो मिल जाएगा दुनिया भर का कॉमन पासवर्ड क्या क्या रख सकता है। तो उसने क्या किया, सबका हैश जनरेट करके एक टेबल बना लिया। सही, सबका हैश जनरेट करके एक टेबल बना लिया कि दुनिया भर का ये कॉमन पासवर्ड है, इन सब का हैश क्या है ये। सही, अगर कभी भी इनको कोई हैश में पासवर्ड मिले तो उनको जाएगा टेबल में सर्च करेगा, वो हैश मिलेगा, उसके सामने उसका पासवर्ड लिखा हुआ होगा, तो इससे उनको हैकिंग करने में आसानी हुआ है। हैकिंग तो नहीं कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, समझ लो उसने पासवर्ड को ब्रेक किया है कि उनको पता चल गया पासवर्ड क्या है। वेरिफिकेशन का ऑप्शन उन्होंने ऑन किया हुआ होता है, जो वेरिफिकेशन भी मांग रहे होते हैं, वहाँ जो करेगा। देखो, 2 स्टेप वेरिफिकेशन का तुम कह रहे हो ना, सही, 2 स्टेप वेरिफिकेशन से बचने का उनके पास कोई ना कोई हल होगा लाजमी। सही, 2 स्टेप वेरिफिकेशन इतना कोई हार्ड चीज़ नहीं है। सही, क्योंकि 2 स्टेप वेरिफिकेशन मेरा एक दोस्त था, उसके जीमेल में लगा हुआ था। सही, किसी को पासवर्ड दिया था, उसके बाद वो हैक ही हो गया था। सही, 2 स्टेप वेरिफिकेशन में मैसेज आया ही नहीं था। यार इनके पास तरीका बहुत होता है, अगर आपने एक स्टेप गलत किया ना तो वो आपको पासवर्ड भेजेंगे नहीं। खैर ये बताओ, यहाँ तक सब समझ में आया, आगे चलें, आगे चलें। हाँ देखो, हाँ देखो, एक ही पासवर्ड का ये हमेशा हैश क्या जनरेट करेगा, चेंज करता है, अलग जनरेट करेगा। देखो अभी मैंने हैश जनरेट किया, क्या आया था मेरे पास, अभी मेरे पास हैश क्या आया था, देखो ये मेरा सॉल्ट आया था, ये मेरे पास हैश आया था। सही, अब देखना मैं दोबारा से 1 2 3 4 5 6 का ही जनरेट करूंगा तो अलग आएगा, सॉल्ट अलग आएगा, हैश हो जाएगा, ऐसा है? नहीं हैश भी अलग आएगा।
सही देखो, एक होता है हैश क्रिएट करना, एक होता है हैश को वेरीफाई करना। वेरीफाई के लिए अलग मेथड होता है। सही, वेरीफाई का मेथड हम लोग देखते हैं। तो ये भी हम लोग सिर्फ जनरेट करने का मेथड देख रहे हैं। ये क्या हो गया, इतना लंबा क्यों हो गया? हैंग हो गया। हैंग नहीं हुआ है, मैं बता रहा हूँ क्या हुआ है। सर यहाँ पे हैकिंग इंस्टीट्यूट कौन सा ऑप्शन है? सिखाते ऑप्शन? यार हैकिंग कोई नहीं सिखाता है। सही, इथिकल हैकिंग तो बोल के बहुत सारे लोग सिखाते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं सिखाता है। यहाँ पे तुम्हें सिखाएंगे बस वो हैकिंग सिखाने के लिए अंडरग्राउंड होता है ऑप्शन। यहाँ पे तुम्हें सेलर सीखेंगे सीख जाए सही है, अच्छा रैंक कर हालांकि ISI वाला ने डे की हैक कर ली थी, तुम उनकी हैक कर ली। यार अभी चल रहा क्यों नहीं है? जो पाकिस्तानी थे वो बाहर उनको गाड़ी निकल जाए। वो चाइना जाओ चाइना ने वो अपग्रेड वाला है सही, देखो एपीआई में तो ये इंटर हो रहा है। सही, अब मसला क्या आ रहा है? मेरे पास रिक्वेस्ट लग रहा है और कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है। क्या मसला हो सकता है, कौन बताएगा? तो क्या हो रहा है? एपीआई में हिट कर रहा हूँ, यहाँ तक तो सही चल रहा है। फिर उसके बाद फिर ये लोडिंग में जा रहा है तो लोडिंग नहीं होते जा रहा है। सर वो आप ये लोड पड़ेगा तो नीचे टेबल में व्हाट्सएप सर्च किया था कम होगा शायद। क्या कह रहे हो? टेबल में लेंथ सर्च की थी ना व्हाट्सएप की, वो शायद कम हो पासवर्ड करना होगा। देखो यहाँ पे इसको लेंथ मिल रहा होगा, नहीं उसका तो इशू नहीं है। सही, उसका इशू नहीं है। अगर वो भी इशू आता तो यहाँ से रिस्पॉन्स जाता है। तो इसको वापसी में रिस्पॉन्स मिल ही रही है। किसी ऐसे ब्लॉक में दाखिल हो रहा है जहाँ पे उसको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। सॉल्ट ऐड किया तो इसने हैश ऐड भी किया होगा ना तभी। अच्छा, मैं बता रहा हूँ, देखो यहाँ तक तो आ गया, यहाँ से कोई रिस्पॉन्स जा ही रही है। सही, और मैंने कंसोल भी बंद किया हुआ तो इस वजह से यहाँ कंसोल भी नहीं आ रहा। सही, अब मैं इसको चलाऊँ तो ये सही चलेगा। सही, अब देखना, पहले मैं 1 2 3 4 5 6 से जनरेट किया था, क्या आया था मेरे पास? अलग आया था। अब देखो, अब मैं इसको जनरेट कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है? वही आ रहा है नहीं, अलग है। देखो अब मैंने सेम पासवर्ड का हेड जनरेट किया था, क्या है? वही आ रहा है हैश अलग आ रहा है। नहीं ना, सॉल्ट भी अलग आएगा ना। नहीं सॉल्ट ही ये हो गया सॉल्ट। सही है, सॉल्ट है। मैं इसको सॉल्ट को सॉल्ट के ऊपर प्रिंट कर देता हूँ। क्या है सॉल्ट, क्या है? अलग है। सही, मैंने क्या कहा? सॉल्ट हमेशा अलग जनरेट होता है। शुरू के नंबर सेम आ रहा है, आगे अलग आ रहा है। ये देखो, ये सब वो होता है, पिक्रिप्ट का वर्जन वगैरह लिखा हुआ होता है। सही, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होता है? कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हो हैश बनाने के लिए, उसका डिटेल लिखा हुआ होता है। सही, अब देखो ये वाला जो सॉल्ट था वो उसने कहाँ ऐड किया हुआ है? ये वाला जो सॉल्ट था कहाँ ऐड किया हुआ है? फर्स्ट पे शुरू में ही है। ये देखो यहाँ पे इसने ये वाले सॉल्ट को ऐड किया हुआ है। सही, जब भी इसको वेरीफाई करेगा क्या करेगा? पहले 29 कैरेक्टर को अलग करेगा। सही, उसको पता चल जाएगा क्या है, ये सॉल्ट है। सही, फिर इसको इसने पासवर्ड में मैच करेगा मिला के, फिर इसका हैश निकालेगा तो फिर वेरीफाई करेगा। सही, तो इसको वेरीफाई का तरीका भी इसका नॉर्मल हैशिंग प्रोग्रेस से अलग है। तो इस वजह से इसको हैक करना ही बहुत मुश्किल काम है। पता कैसे चलता है कि कहाँ तक सॉल्ट है कहाँ तक है? देखो हमेशा ये सेम लेंथ का सॉल्ट देगा, हमेशा क्या करेगा? सेम लेंथ का सॉल्ट देगा। ये क्या करेगा? पहले 29 कैरेक्टर को अलग कर लेगा। सही, हमेशा इसको पता होगा, हमेशा शुरू का जो 29 कैरेक्टर है वो क्या है? सॉल्ट है। हमेशा शुरू का 29 कैरेक्टर क्या होगा? सॉल्ट ही होगा। सही, इसको हमेशा पता है। सॉल्ट देखो, सॉल्ट का लेंथ हमेशा सेम होगा। सॉल्ट का लेंथ जो हमेशा सेम होगा, तुम 100 बार ही बनाओ तो हमेशा ये सेम लेंथ का ही देगा। खैर, यहाँ तक सब क्लियर है, आगे चलें? आगे चलें? होश में हो नहीं हो? सब बोलोगे तो आगे चलेंगे ना। सबको समझ में आ गया? कोई ऐसा बंदा इसका कोई सवाल हो? सर ये हर बार सॉल्ट अलग बनेगा तो चेक कैसे होगा? देखो अभी हमने कौन सा सिर्फ जनरेट किया हुआ है। सही, अब इसका वेरीफाई का फंक्शन अलग है। वेरीफाई के फंक्शन में क्या करूँगा? मैं इसको दो चीज़ें दूंगा। मैं इसको क्या दूंगा? दो चीज़ें दूंगा। मैं इसको क्या दूंगा? एक पासवर्ड दूंगा। पासवर्ड क्या था मेरा? 1 2 3 4 5 6 पासवर्ड क्या था? और दूसरा मैं क्या दूंगा इसको? ये वाला हैश दूंगा।
दूसरा मैं क्या दूंगा इसको, ये वाला हैश दूंगा। सही, अब इसको पता है इसका जो शुरू का 29 कैरेक्टर हो क्या है, सॉल्ट है। तो ये पहले क्या करेगा, शुरू के 29 कैरेक्टर को अलग करेगा, फिर इसके बाद जो भी मैंने पासवर्ड दिया उसमें मैच करेगा। सही, अब इसका हैश निकालेगा तो इसका हैश क्या आएगा, ये आएगा। समझे? तो इस तरीके से ये वेरीफाई भी कर सकता है। सही, वेरीफाई वाले फंक्शन हम लोग जब देखेंगे तो वेरीफाई को समझेंगे इसके। यार बातें नहीं करो। सही, अब इधर देख लो, मेरा हैश भी जनरेट हो गया। मैं डेटाबेस में क्या रखाऊंगा, हैश रखाऊंगा। मैं क्या रखाऊंगा, अब हैश रखाऊंगा, सिंपल पासवर्ड नहीं रखाऊंगा, मैं इसमें रखाऊंगा हैश। सही, अब देखो ईमेल से इसने लॉगिन किया। यार पीछे नहीं देखो, इधर देख लो, बात समझ लो। मैंने डेटाबेस में हैश वाला मसला भी हल कर लिया, सिंपल प्लेन टेक्स्ट नहीं रखा रहा हूँ, मैं क्या बना के रखा रहा हूँ, हैश बना के रखा रहा हूँ। सही, अब देखो ईमेल से लॉगिन कर रहा है। सही, अब तुमने मेरे ईमेल से लॉगिन कर लिया तो मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता। सही, अब क्या करना चाहिए मुझे, ईमेल पे एक वेरिफिकेशन कोड भेजूँ, जब तक वो अप्रूव नहीं हो, जब तक मैं उसको साइन अप नहीं करवाऊँ। सही, जब तक वो वेरिफिकेशन कोड नहीं डालेगा जब तक मैं उसको क्या करूँगा, आगे नहीं जाने दूंगा। सही, तो साहब पहले मुझे इसमें एक वो भी क्रिएट करना पड़ेगा। क्या क्रिएट करना पड़ेगा, OTP क्रिएट करना पड़ेगा। सही, OTP के लिए हम लोग यूज़ करते हैं नैनो आईडी, या तो तुम कुछ भी यूज़ कर सकते हो, तुम अपना खुद से रैंडम बना सकते हो। सही, तो हम लोग अभी के लिए क्या यूज़ करते हैं, नैनो आईडी का एक लाइब्रेरी है वो यूज़ कर रहे हैं। सही, तो पहले मुझे तो क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको कर लेता हूँ इंस्टॉल। सही, नैनो आईडी क्या होता है, रैंडम नंबर जनरेट करने का काम आता है। सही, तुम रैंडम नंबर खुद से भी जनरेट कर सकते हो। सही, उसके लिए तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा, बहुत सारा कोड लिखना पड़ेगा। सही, लाइब्रेरी किस लिए होती है हमारे पास, काम आसान करने के लिए, तो इस वजह से हम लोग लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं। सही, यहाँ पे इसने डॉक्यूमेंटेशन दिया हुआ नहीं है, पूरा डॉक्यूमेंटेशन के लिए क्या बताया हुआ इसने, क्लिक हियर। सही, देखो इसने यहाँ पे क्या बताया हुआ है, नैनो आईडी सिर्फ लिख रहा है तो उसके पास कुछ इस तरीके से जनरेट हो रहा है। सही, अब मुझे OTP जनरेट करना है। OTP में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम नंबर ही होता है। मैक्सिमम टाइप क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ नंबर होता है। देखो ये लेंथ भी अपनी मर्जी से जनरेट कर रहा है। सही, अब OTP तुमने ज़्यादातर देखा होगा 6 लेटर का होता है और सिर्फ नंबर होता है। सही, तो मैं कोई ऐसा मेथड देखता हूँ जो कि मैं अपने मर्जी से उसको हैंडल कर पाऊँ। सही, यहाँ पे इसमें ऑप्शन होगा। सही, तो यहाँ पे इसने 10 दिया, क्या कर रहा है, 10 कैरेक्टर दे रहा है लेकिन नंबर नहीं दे रहा है, नंबर और कैरेक्टर मिक्स दे रहा है। सही, तो हम देखते हैं सिर्फ नंबर कैसे दे सकते हैं। सही, तो यहाँ पे इसने बताया हुआ है, नजर आ रहा है, यहाँ पे इसने क्या दिया हुआ है, कैरेक्टर दिया हुआ है, कौन कौन सा यूज़ करना है और कितना कैरेक्टर बनाना है वो बताया हुआ है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको इम्पोर्ट करूँगा सबसे पहले। सही, पहले मैंने किया इसको यहाँ पे इम्पोर्ट। सही, इसके बाद मैं क्या करूँगा, एक नैनो आईडी जनरेट करूंगा। सही, अब मुझे क्या क्या चाहिए, सिर्फ नंबर चाहिए, तो मैं जो ABCDEF लिखा हुआ इसको हटा देता हूँ। कितने कैरेक्टर का चाहिए, 10 को मैं क्या कर देता हूँ, 6 कर देता हूँ। सही, अब यहाँ मेरा नैनो आईडी जनरेट हो जाएगा। सही, अब सीन कुछ ये होता है कि अब तुम्हारे ऊपर है, तुम क्या कौन सा वो यूज़ करना चाह रहे हो, अप्रोच यूज़ करना चाह रहे हो, कौन सा अप्रोच यूज़ करना चाह रहे हो। सही, इसके लिए तुम अलग से एक API बना सकते हो कि वो नैनो आईडी पहले दे, फिर उसके बाद फिर वो क्रिएट हो। सही, तुम ये कर सकते हो, तुम क्या कर सकते हो, पहले वो नैनो आईडी दे, उसके बाद फिर वो जनरेट हो। सही है, तो इसको हम लोग अभी नैनो आईडी वाली चीज़ को रोकते हैं। नैनो आईडी वाली चीज़ हम लोग कब करेंगे, फॉरगेट पासवर्ड में। सही, इसको अभी हम लोग ऐसे ही रहने देते। साइनअप में ही तुम लोग कर सकते हो। साइनअप में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 2 API बनानी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, 2 API बनानी पड़ेगी। सही, उससे क्या फ़ायदा होगा, सही, नैनो आईडी वेरिफिकेशन के लिए तुम लोग को एक अलग से API बनानी पड़ेगी। सही, जब तक वो नैनो आईडी नहीं देगा जब तक वो डेटाबेस में इंसर्ट नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर है।
सही देखो, ईमेल में सेंड करने के लिए हमारे पास Node.js में कोई फ्री वाला सर्विस अभी तक तो मुझे नहीं मिला। मैं कल ढूंढ रहा था, सही कल मैं फारिग बैठ के ही ढूंढ रहा था कि अगर हमें फ्री ईमेल सेंडर मिल जाए। फ्रंट एंड में एक दफा भेजा तो था वो या फ्रंट एंड देखो, वो मैंने यूज़ किया था, मेरे ख्याल से ईमेल JS था। वो सिर्फ सर्वर वो क्लाइंट साइड के लिए, सर्वर साइड के लिए तुम यूज़ नहीं कर सकते उसको क्लाइंट सर्वर साइड का कोई भी नहीं। यार, है लेकिन फ्री वाला नहीं है। नंबर वाला भी नहीं है। नंबर वाला ज़्यादा महंगा होता है। तू रियो था ये बोल रहा है कोई नाम? तो रिलियो भी तो मेरे ख्याल से वो था, पेड था। ये नंबर सर ये नंबर पे है। नंबर वाला ये स्पेलिंग है सही। हमें तो अभी ईमेल वाला चाहिए, तो हम देखते हैं कोई ईमेल वाला फ्री मिल जाए। सही, नोड मेलर है। सही, ये नोड मेलर वो है, सर्विस है। सही, ये ईमेल सेंडर नहीं है। तुम इसमें यार एक तरीका होता है, तुम गूगल का भी यूज़ कर सकते हो। सही, गूगल का भी तुम लोग यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा लंबा मेथड है कि तुम अपने गूगल अकाउंट से अपने जीमेल को ही वो बना लो, ईमेल बना लो। सही, लेकिन उसमें लिमिटेशन होती है। तुम मेरे ख्याल से दिन भर में 100 ईमेल सेंड कर सकते हो। सही, तो इस टाइप की कुछ लिमिटेशन होती है। सही, तो वो देखना चाहो तो तुम वो देख सकते हो। सारी चीजें इसमें पेड है उनकी। मैक्सिमम चीज़ें पेड होती हैं। यार देखो, मैक्सिमम चीज़ें इन लोग फ्री ट्रायल देते हैं। जैसे डेटाबेस का हमें फ्री ट्रायल मिला हुआ 500 MB है, कितना मिला हुआ है। सही, अब देखो जब तुम्हारे पास तुम्हारी वेबसाइट में ट्रैफिक आएगा तो तुम्हें उसके पैसे मिलते हैं, ट्रैफिक आने का पैसा मिलता है। और तुम अपनी कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो, जब ट्रैफिक आएगा, जब वहाँ डेटाबेस जो है कंज्यूम होगा, तो मतलब तुम कमा भी रहे होगे, तो तुम डेटाबेस वाले को पैसे दे सकते हो, क्योंकि उनका भी कम्पिटिटिव। ई-कॉमर्स की वेबसाइट बना रहे हैं तो उससे जो हमारे कस्टमर से पैसा मिलता है वही मिलेगा ना, गूगल तो नहीं देता। देखो तुम्हारे ऊपर होता है, तुम अगर गूगल ऐड चलाना चाहो तो चला सकते हो। सही, लेकिन अपनी ई-कॉमर्स वेबसाइट में कौन गूगल ऐड चलाएगा? चल सकते हैं ये हाँ, मेरे ख्याल से दराज वगैरह वाला चला रहा था, दराज वगैरह। Amazon भी चला रहा है, दराज भी चला रहा है, हाँ। सब चला रहा है। सही, तो उसका फिर अलग पैसा मिलता है। सही, लेकिन वो गूगल ऐड तुम्हारे पास कब इनेबल होता है? जब तुम्हारे पास वेबसाइट में ट्रैफिक आ रहा होता है। सही, मतलब कि रेगुलर सर्च हो रहा है, रेगुलर लोग आ रहे हैं, तो फिर तुम्हें मिलता है पैसे, वरना नहीं मिलता है। खैर, तुम कहाँ थे? नैनो आईडी वाली चीज़ को अभी मैंने रोक दिया। सही, हम लोग ये कब करेंगे? जब हम लोग फॉरगेट पासवर्ड का API बना रहे होंगे। सही, अभी के लिए मैं इसको इतना ही रखता हूँ। सही, अभी के लिए मैं क्या करता हूँ इसको, सर आपने अपडेट पढ़ी है रिएक्ट की 19 न्यू बुक्स आए और स्टेट्स। नहीं अपडेट पे। हाँ, नहीं अपडेट में तब्दीली करनी है, नए स्टेट बना पुराने तो चलेंगे ना। तो आगे चले नए ऐड में वो और फास्ट हो गया। सही, देखो नई चीज़ें आती हैं, पुरानी चीज़ें हटती नहीं हैं। सही, बहुत कभी कभी ऐसा होता है कि पुरानी चीज़ हट जाए। सही, या तो उसका सिंटैक्स चेंज हो जाता है, या तो वैसे ही रहता है। बुक्स पढ़ाए दो। हाँ। 3-4 बुक्स पढ़ाए। सही, मैं इसको क्या करता हूँ, यूज़र क्रिएटेड। सही, इसको क्या करता हूँ, यूज़र क्रिएटेड। सही, अब ये मेरा सही चलना चाहिए। इसमें मैंने क्या किया हुआ है? सही, पहले चेक किया हुआ है कि उसने 40 चीज़ें भेजी या नहीं भेजी। नहीं भेजी तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहीं से रिस्पॉन्स भेज रहा हूँ 400 का, और रिटर्न करवा दे रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, बस सो के दूसरी तीनों दिन हाँ मैक्सिमम सोए, बाकी दूसरे दिन पहले तो दिन तो कबाब सोए लगाया था। होगे। हाँ, दूसरे दिन फिर रात में कबाब लगाया था, तो तीसरे दिन भी फिर सोए। अपना जानवर ज़िबा किया। नहीं यार, इसमें तो थोड़ा मसला मसाइल हो गया था, भाई वगैरह बीमार हो गया था ना, तो फिर ऑपरेशन वगैरह हुआ था, क्या उसमें हो ऑपरेशन गया था यार, अपेंडिक्स का वो हो गया था। अपेंडिक्स नहीं होता है, तो फिर उसमें अच्छा खासा लग गया था, एक चीज़ इसी में लग गया था। कौन सा हॉस्पिटल में करवाया था ऑपरेशन? यार मेरे ख्याल से इमाम क्लिनिक नहीं है, इमाम क्लिनिक वहाँ पे।
मेंबरशिप हो गई क्लास आप बस सर ख़त्म कर रहा हूँ, एक मतलब वो देखने में पड़ेगा। सही, अब देख लो यार, ये एपीआई मेरा कंप्लीट हो चुका है। इसमें क्या हो रहा है, साइन अप की एपीआई है। सही, पहले मैं चेक कर रहा हूँ कि नेम अगर नहीं है, लास्ट नेम नहीं है, ईमेल नहीं है, पासवर्ड नहीं है, तो क्या कर रहा हूँ, यहीं से मैं इसको 400 का रिस्पॉन्स देके रिटर्न करवा दे रहा हूँ। सही, उसके बाद अगर चारों चीज़ें भेजा तो उसके आगे हम लोग क्या कर रहे हैं, सही पहले ईमेल को लोअर केस में कन्वर्ट कर रहे हैं। जो भी यूज़र ने ईमेल दिया उसको मैंने लोअर केस पे कन्वर्ट कर दिया है। सही, उसके बाद क्या क्यूरी है, क्यूरी में मैंने क्या बताया है, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर्स। मैं चेक कर रहा हूँ कि जो भी यूज़र ने ईमेल दिया है उससे कोई यूज़र पहले से क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ हुआ, ये मैं चेक कर रहा हूँ। सही, अब देखो यहाँ पे क्यूरी में मैंने पैरामीटर वाला तरीका यूज़ किया हुआ है, तो यहाँ से मैं वैल्यू ही भेज रहा हूँ। और जब मैं क्यूरी चलाऊंगा, क्यूरी भेजूंगा और उसकी वैल्यू भेजूंगा जो भी मैंने पैरामीटर दिया था। सही, अब अगर इस ईमेल से यूज़र क्रिएट हुआ तो मुझे रॉज में क्या मिलेगा, डाटा मिलेगा। सही, अब मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ कि रॉज में अगर डाटा है तो क्या भेज दो, स्टेटस 400 यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट विद दिस ईमेल। सही, इस ईमेल से पहले से यूज़र बना हुआ है और यहीं से रिटर्न करवा दो। सही, अगर रॉज में डाटा नहीं मिले तो क्या चले, ऐड का क्यूरी चले। इसमें मैंने क्या क्या चीज़ें भेजी हुई हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और पासवर्ड। सही, और यहाँ पे पैरामीटर में 1 2 3 4 भेजा हुआ है। अब यहाँ से मैं जो वैल्यू भेजूंगा, वैल्यू में क्या होना चाहिए, 4 कैरेक्टर होना चाहिए। सही, 4 वैल्यू होनी चाहिए, 1 2 3 4। सही, अब देखो पासवर्ड को मैंने क्या किया हुआ है, हैश में कन्वर्ट किया हुआ है। पासवर्ड को क्या कर रहा हूँ मैं, हैश में कन्वर्ट करवा के सेट करवा रहा हूँ। सही, उसके बाद मैं क्या भेज रहा हूँ, क्यूरी चला रहा हूँ, ऐड की क्यूरी, और उसके सामने उसकी वैल्यू, और जैसे ही ये चल जाए उसके बाद मैं क्या भेज रहा हूँ, यूज़र क्रिएटेड। सही, एक मतलब इस एपीआई को हम लोग चला के देख लेते हैं। क्लास 11:30 बजे खत्म होगी ना यार साइड से पूछना पड़ेगा क्योंकि मुझे हाँ तो बस सर जैसे यही कह रहे हैं 11:30 बजे क्लास खत्म। चले ठीक है, 10 मिनट पहले आऊँगा ठीक है। ठीक है, ठीक है। सही, अब मैं इसको एक मतलब चला के देख लेता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या भेजा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और पासवर्ड। सही, अब मैं इसको चलाऊंगा, क्या होना चाहिए, मेरी एपीआई सही चलनी चाहिए। सही, मेरा क्या आ गया, रिस्पॉन्स आ गया, यूज़र क्रिएटेड। सही, मतलब कि यूज़र जो है क्रिएट हो चुका है। सही, अब बताओ कि मैं इसको दोबारा चलाऊंगा तो क्या होगा, ऑलरेडी क्रिएटेड लिखा इसी है। को चलाएंगे तो फिर तो ऑलरेडी क्रिएट। सही, क्या आएगा मेरे पास, ऑलरेडी क्रिएटेड आना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसको इस ईमेल से पहले से यूज़र डाटाबेस में मिल जाएगा। सही, टेबल में इसको पहले से डाटाबेस में मिल जाएगा। सही, अब मैं अगर अपने यहाँ पे चेक करूँ, सही मेरा डाटाबेस कहाँ पे लाइव हुआ था, नियॉन टेक में हुआ था ना मेरे ख्याल से। सही, नियॉन टेक में मेरा डाटाबेस लाइव हुआ था, तो मैं ऐसे चेक कर सकता हूँ। कौन सा वाला था, ये वाला था ना। सही, तो मैं यहाँ पे क्या है, मेरे पास एक एंट्री हुआ है, यूजर आईडी क्या है, 1 है, नेम, लास्ट नेम, उसके बाद ईमेल है, उसके बाद देखो पासवर्ड में क्या रखा है, पासवर्ड में क्या रखा है, पूरा पूरी एक हैश रखा है। सही, अब देखो किसी को ये पता चल जाए, किसी को अगर ये पता चल जाए कि ये मेरा हैश है, सही, ये मेरे पासवर्ड का हैश है, तो मैं आईडी लॉगिन कर सकता है, नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि अगर मैं इस हैश का भी हैश निकालूंगा तो क्या होगा, वो एक नया हैश आएगा, उसका क्या होगा, वो एक नया हैश बन जाएगा। तो इस वजह से अब किसी के पास ये पासवर्ड चले भी जाए तो मैं लॉगिन नहीं कर सकता। इवन कि जो डाटाबेस का ऑनर है, जैसे कि मैं डाटाबेस का ऑनर हूँ, तो मुझे भी नहीं पता कि इसका पासवर्ड क्या था। सही, मैं हैश देख के ये नहीं बता सकता कि इसका पासवर्ड क्या है। सही, अब मैं ये कर सकता हूँ कि मैं यहाँ से डाटाबेस का ऑनर हूँ ना, मैं यहीं से एडिट करके यहीं से इसका पासवर्ड चेंज कर दूँ। सही, अगर मैं डाटाबेस का ऑनर हूँ तो सही, लेकिन मैं क्यों करूँगा ये काम, सही, मैं ये काम क्यों करूँगा, जाहिर सी बात है, अगर मैं डाटाबेस का ऑनर हूँ, वेबसाइट पूरी मेरी है, तो मैं किसी का पासवर्ड क्यों चेंज करूँगा। सही, लेकिन अगर किसी हैकर के पास ये पासवर्ड चले गया तो ये आईडी लॉगिन कर नहीं सकता। सही, क्यों, क्योंकि वो हैश डालेगा, पासवर्ड क्या होगा, उस हैश का नया हैश बन जाएगा। सही, पहले बताओ कि साइन अप वाली एपीआई सबको समझ में आई, कोई ऐसा बंदा इसको समझ में नहीं आया, सबको समझ में आ गया, कोई ऐसा बंदा इसको समझ में नहीं आया। अभी हमारा फ्रंट एंड बना हुआ नहीं, मतलब फ्रंट एंड हम लोग चेक कर लेते हैं। फ्रंट एंड नहीं बना हुआ है ना, करते हैं, वो करते हैं। पहले बताओ कि यहाँ तक सबको समझ में आया, जो साइन अप की एपीआई हमने बनाई हुई है। एक बार क्लोज
सही, एक मतलब मैं दोबारा से फ्लो समझा देता हूँ। सही, मेरे पास एक साइन अप की एपीआई है जिसमें मैं क्या ले रहा हूँ, 4 डाटा ले रहा हूँ। सही, 4 डाटा क्या है, रिक्वायर्ड है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और पासवर्ड। ये चारों फील्ड क्या है, रिक्वायर्ड है, लाजमी है। सही, अब मैं क्या चेक कर रहा हूँ, सही पहले मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर नेम नहीं है, फर्स्ट नेम नहीं है या लास्ट नेम नहीं है या ईमेल नहीं है या पासवर्ड नहीं है, चारों में से कोई एक चीज़ भी मिसिंग है तो क्या चले, इफ चले मेरा। चारों में से कोई एक चीज़ भी मिसिंग है तो क्या चले मेरा, इफ चले। सही, अब इफ में क्या हो रहा है, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, मैंने यहाँ पे स्टेटस क्या सेंड किया हुआ है, 400। 400 का मतलब क्या होता है, बैड रिक्वेस्ट। सही, ये तुमने बैड रिक्वेस्ट किया है। सही, अगर 4 फील्ड रिक्वायर्ड थी उसने एक चीज़ मिसिंग कर दी है तो क्या है, रिक्वेस्ट क्या है, बैड है। सही, इसका मैंने क्या किया हुआ है, सेंड किया हुआ है। सेंड में मैंने क्या किया हुआ है, मैसेज भेजा हुआ है, रिक्वायर्ड पैरामीटर मिसिंग। सही, अब किसी के पास 400 का एरर आ रहा है, उसके पास कोई मैसेज ही नहीं आ रहा है कि मसला क्या है, तो फिर ये तो एक वो हो गया ना, उसको समझ ही में नहीं आएगा मसला क्या है। तो उसको मैंने यहाँ भेज दिया कि रिक्वायर्ड पैरामीटर मिसिंग। सही, अब हो सकता है यहाँ मैं नाम भी लिख दूँ कि क्या क्या चीज़ें चाहिए मुझे। मैं यहाँ बता दूँ कि फर्स्ट नेम रिक्वायर्ड है, लास्ट नेम रिक्वायर्ड है, सारी चीज़ें मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। सही, और यहीं से मैंने क्या करवा दिया है, रिटर्न करवा दिया। सही, अगर चारों में से कोई एक चीज़ मिसिंग है, ये रिस्पॉन्स जो और यहीं से रिटर्न हो जाए। सही, अगर चारों चीज़ें हैं तो फिर क्या चलेगा, नीचे ए कोड चलेगा। सही, अब नीचे ए कोड में क्या हो रहा है, मैंने ईमेल को लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया है। जो भी यूज़र ने ईमेल भेजा तो उसको मैंने क्या कर दिया, लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया है, ताकि वो कैरेक्टर में एस कैपिटल लिखे, स्मॉल लिखे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़े, सारे ईमेल क्या हो, सेम हो। सही, ईमेल में यही होता है कि तुम अगर कैपिटल लेटर से लॉगिन करो या स्मॉल लेटर से करो, सेम होता है, केस सेंसिटिव नहीं होता ईमेल। सही, उसके बाद मैंने यहाँ पे क्यूरी चलाया है। सही, अब मुझे चेक करना है यूज़र ने जो भी ईमेल दिया है मुझे। सही, यूज़र ने जो भी मुझे ईमेल दिया है उससे पहले से तो अकाउंट नहीं बना हुआ है। सही, अगर मेरे ईमेल से पहले से अकाउंट बना हुआ है तो मैं उस ईमेल से दोबारा अकाउंट नहीं बना सकता। तो अब मुझे चेक करना है, सही, मुझे क्या करना है, चेक करना है कि उस ईमेल से अकाउंट बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। तो यहाँ मैंने क्यूरी चलाया हुआ है, सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम यूज़र्स। सही, यूज़र्स में से सारी चीज़ें को सिलेक्ट करके लाओ। सही, वेयर ईमेल क्या हो, यहाँ मैंने पैरामीटर भेजा हुआ है Q1। सही, $1 भेजा हुआ है। सही, ईमेल किसके बराबर हो, $1 के। सही, $1 क्या है, पैरामीटर है। $1 क्या है, पैरामीटर है। मतलब जब भी मैं इस क्यूरी को सेंड करूँगा उसके बाद मुझे एक वैल्यू भी सेंड करनी पड़ेगी। वैल्यू हमेशा क्या होगा, एक एरे में होगा। वैल्यू हमेशा क्या होगा, एक एरे में होगा। सही, और एरे के अंदर जितनी भी मैंने यहाँ पे पैरामीटर, जितना ही पैरामीटर रखा हुआ उतना वैल्यू एरे में होगा। सही, अभी इसके अंदर कितना है वैल्यू, पैरामीटर है, एक ही है। सही, अब तो यहाँ मैंने वैल्यूज़ का एरे बनाया हुआ है, 1000 है। सही, तो यहाँ मैंने क्या भेज दिया, इस $1 की वैल्यू मैंने यहाँ भेज दी है। इस $1 की वैल्यू मैंने यहाँ क्या रखा दी है, यहाँ रखा दी है। सही, मतलब $1 क्या आ जाएगा, जो भी यूज़र ने ईमेल भेजा है वो आ जाएगा। फर्स्ट कलर यूज़र ने ईमेल कौन सा भेजा था, ये वाला भेजा था। यूज़र ने ईमेल क्या भेजा था, ये वाला भेजा था। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर्स वेयर ईमेल इज इक्वल टू, ये वाला ईमेल हो, ईमेल क्या हो, इसके बराबर हो। सही, अगर पूरे यूजर्स के टेबल में किसी भी रॉस के अंदर ये वाला ईमेल होगा, इसका मतलब क्या है, यूज़र पहले से लॉगिन हुआ इस ईमेल से। सही, इसको मैं कर देता हूँ दोबारा से रिवर्ट। यार मोबाइल यूज़ नहीं करो, कौन कर रहा है मोबाइल यूज़। सही, मोबाइल यूज़ नहीं करो, सर देख लेंगे, बाहर कर देंगे डायरेक्ट। सही, इसका मैंने क्या भेजा हुआ, वैल्यूज़ भेजी हुई इसकी। सही, अब मैं नीचे क्यूरी चला रहा हूँ। सही, ट्राई कैच पे चला रहा हूँ। जितनी भी क्यूरी दूंगा मैं किस में चलाऊंगा, ट्राई कैच में चलाऊंगा, क्योंकि वो क्यूरी में एरर भी आ सकता है। सही, और जब भी मैं क्यूरी चलाऊंगा उसके बाद क्या लगाऊंगा, अवेट। सही, अवेट। सही, और जब भी मैं फंक्शन के अंदर अवेट लगाता हूँ मुझे फंक्शन को क्या बनाना पड़ता है, एसिंग बनाना पड़ता है। सही, अवेट मतलब ये है कि इसके रिस्पॉन्स आने का वेट करेगा। सही, इसका रिस्पॉन्स आने का वेट करेगा। डेटाबेस में ऑपरेशन चल रहा है, डेटाबेस में क्यूरी जा रहा है, आने में टाइम लग सकता है, तो इस वजह से मैंने इसको अवेट करवाया हुआ है। सही, अब तो यहाँ मैंने दो चीज़ें भेजी, क्यूरी भेजा और क्या भेजा है, वैल्यू भेजा है। सही, अगर मैं वैल्यूज़ नहीं भेजा तो यहाँ पे इसको $1 में क्या मिलता, अनडिफाइंड मिलता। सही, $1 में क्या मिलता, अनडिफाइंड मिलता, क्योंकि ये क्या है, पैरामीटर है। सही, तो इस वजह से मुझे इसमें वैल्यूज़ भी भेजनी पड़ेंगी, और वैल्यूज़ हमेशा किस में होगा, एरे में होगा। सही, अब इस चीज़ का फ़ायदा क्या, हम SQL इंजेक्शन से
बच सकते हैं। सही, पैरामीटर वाले तरीके से हम लोग एसक्यूएल इंजेक्शन से बच सकते हैं, इस वजह से हमने ये डॉलर वाला तरीका यूज़ किया हुआ है। सही, अब नीचे देखो क्या हो रहा है। अगर इस ईमेल से पहले से यूज़र लॉगिन होगा तो रॉज में मुझे डाटा मिलेगा, रॉज में मुझे क्या मिलेगा? सही, अगर इस ईमेल से पहले से यूज़र लॉगिन हुआ तो मुझे रॉज में क्या मिलेगा? डाटा मिलेगा। सही, क्या मिलेगा? एरे मिलेगा, एरे के अंदर जितना भी डाटा है वो मिल जाएगा। सही, अब मैं चेक कर रहा हूँ कि इस रॉस के अंदर अगर लेंथ है, मतलब कि अगर इस रॉस के अंदर डाटा है तो क्या चलेगा? ये वाला इफ चल जाए। सही, इस इफ में क्या हो रहा है? रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 400। सही, बैड रिक्वेस्ट यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट विद दिस ईमेल। सही, जब भी यूज़र पहले से लॉगिन होगा इस ईमेल से तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा? रॉज में लेंथ मिलेगा। सही, रॉज में लेंथ मिलेगा तो क्या चलेगा? मेरा इफ चलेगा। इफ चलेगा तो क्या जाएगा? रिस्पॉन्स में 400 और यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट विद दिस ईमेल। सही, और यहीं से मैं क्या करा दूंगा? रिटर्न करवा दूंगा। सही, अगर रॉज में डाटा नहीं मिले तो क्या चलेगा? नीचे का कोड चलेगा। सही, रॉज में अगर डाटा नहीं मिले तो क्या चलेगा? नीचे का कोड चलेगा। सही, अब देखो नीचे के कोड में क्या हो रहा है? इंसर्ट इनटू यूजर्स। सही, यूजर्स का टेबल उसके अंदर मैं क्या करवा रहा हूँ? डाटा को इंसर्ट करवा रहा हूँ। सही, अब देखो कौन कौन सा डाटा इंसर्ट करवा रहा हूँ? फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और पासवर्ड। सही, अब देखो वैल्यूज मैंने क्या दिया हुआ है? पैरामीटर दिया हुआ है। $1 2 3 4 4 मैंने क्या दिया हुआ है? पैरामीटर दिया हुआ है। सही, अब मैं जो यहाँ वैल्यूज बनाऊंगा क्या? जब भी मैं इस क्यूरी को कॉल करूंगा क्या भेजूंगा? इसके साथ एक एरे भेजूंगा जिसके अंदर क्या होगा? क्या होगा जिसके अंदर? चार वैल्यूज होंगी। सही, जिसके अंदर क्या होंगी? 4 वैल्यूज होंगी। सही, पहले वाले के लिए जो भी मैं पहला वैल्यू एरे के अंदर रखूंगा पहले के लिए होगा, दूसरा रखूंगा दूसरे के लिए, तीसरा रखूंगा तीसरे के लिए, चौथा रखूंगा तो चौथे के लिए। सही, अब हमने क्या देखा था कि हम लोग पासवर्ड को प्लेन टेक्स्ट में नहीं रखाएंगे, किस में रखाएंगे? हैश में रखाएंगे। सही, हैश में कन्वर्ट करने के लिए हमने कौन सा यूज़ किया है? बिक्रिप्ट जेएस यूज़ किया हुआ है। एक लाइब्रेरी यूज़ की हुई, कौन सी? बिक्रिप्ट जेएस। सही, बिक्रिप्ट जेएस में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सॉल्ट। सही, सॉल्ट क्या होता है? अपनी मर्जी से वो ऐड कर देता है पासवर्ड में कोई टेक्स्ट, फिर उसका हैश निकालता है। सही, अब देखो सॉल्ट मैंने बनाया कैसे है? बिक्रिप्ट कहाँ से इंपोर्ट किया हुआ है मैंने? बिक्रिप्ट जेएस से किया हुआ है। सही, बिक्रिप्ट कहाँ से इंपोर्ट किया है? इंपोर्ट बिक्रिप्ट फ्रॉम बिक्रिप्ट जेएस। सही, जेन सॉल्ट सिंक। सही, ये क्या है? इसका एक मेथड है। कौन क्या चीज़ का मेथड है? सॉल्ट को क्रिएट करने का मेथड है, सॉल्ट को जनरेट करने का मेथड है। सही, इसके अंदर मैंने नंबर दिया हुआ है 10। सही, 10 क्या है? कॉम्प्लेक्सिटी है। सही, 10 क्या है? कॉम्प्लेक्सिटी है। सही, 10 क्या होता है? नॉर्मल होता है। अगर तुम 8 कर दोगे कॉम्प्लेक्स क्या होगा? कम कॉम्प्लेक्स होगा। सही, तुम 12 कर दोगे तो क्या हो जाएगा? ज़्यादा रखना चाहिए होता है या कम रखना चाहिए? देखो, अगर तुम ज़्यादा रखोगे तो तुम्हारा प्रोसेसिंग स्लो होगा। सही, और क्या होगा? सॉल्ट क्या होगा? कॉम्प्लेक्स होगा। सही, नॉर्मली देखो, नॉर्मली 10 रखते हैं सब। सही, इन्होंने एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ था? 10 दिया हुआ था। सही, नॉर्मली क्या होता है? 10 रखते हैं लोग। सही, लोग क्या रखते हैं? 10 रखते हैं। क्या कह रहे हो? 12 दिया हुआ था। नहीं 10 दिया हुआ था। वहीं से सारा पूरा कोड मैंने वहीं से कॉपी किया हुआ है। देखो, यहीं से मैंने कॉपी किया कोड। सही, 10 क्या होता है? नॉर्मल होता है कि नॉर्मली सब 10 यूज़ करते हैं। सही, प्रोसेसिंग भी होता है सही, और कॉम्प्लेक्सिटी भी नॉर्मली होता है। सही, अब जब भी हैश जनरेट करते हैं तो हैश में मुझे दो चीज़ें देनी पड़ती हैं। हैश जनरेट करने के लिए मुझे दो चीज़ें देनी पड़ती है। एक देना पड़ता है यूज़र ने जो पासवर्ड डाला है वो, और दूसरा क्या देना पड़ता है? सॉल्ट। सही, जो भी सॉल्ट मैंने जनरेट किया था वो देना पड़ता है। सही, इससे क्या करता है? ये हैश को जनरेट कर देता है। हाँ, सही, समझ लो इसने मतलब मर्जी से मसाला ऐड कर दिया। पासवर्ड में क्या ऐड कर दिया? मसाला तो बाद में हैश नहीं ना, देखो पासवर्ड में मैंने दो चीज़ें डाली। हैश जनरेट करने के लिए मैंने दो चीज़ें डाली। पहले डाला पासवर्ड, दूसरे मैंने क्या डाला? सॉल्ट। इन दोनों को मिला के एक हैश जनरेट करो। मैंने क्या कहा कि नॉर्मल पासवर्ड के अंदर सॉल्ट मिला के फिर उसका हैश जनरेट करो। सही, तो हैश क्या होगा? हमेशा यूनिक जनरेट होगा। सही, अब देखो क्या होगा? मैंने यहाँ पे हैश लिया। अब मैं पासवर्ड क्या रखाऊंगा? मेरे पास हैश बन चुका है, मैं पासवर्ड क्या रखाऊंगा? हैश रखाऊंगा। तो मैंने अब पासवर्ड क्या रखा दिया? हैश। सही, अब मैं क्यूरी चलाऊंगा, दो चीज़ें दूंगा। एक तो जो मैंने क्यूरी बनाया था वो, और दूसरा मैं क्या दूंगा? सही, दूसरा क्या दूंगा? मैं वैल्यूज दूंगा। सही, यहाँ पे जो $1 उसके क्या आएगा? पहला वाला वैल्यू $2 क्या आएगा? दूसरा वैल्यू $3 आएगा, तीसरा वैल्यू है $4 क्या आएगा?
चौथा वैल्यू। सही, उसका क्या चलेगा? जैसे ही क्यूरी सही से चल गया, क्या चल जाएगा मेरे पास? रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 201 और डॉट सेंड यूजर क्रिएटेड। यहाँ तक क्लियर है सबको? सही, अगर ट्राई में कोई मसला है तो क्या चलेगा मेरा? कैच चलेगा। सही, कैच चल रहा है तो मैं क्या रिस्पॉन्स सेंड कर रहा हूँ 500 और इंटरनल सर्वर एरर का मैसेज सेंड कर दे रहा हूँ। पहले बताओ कि यहाँ तक सब क्लियर है? कोई ऐसा बंदा जिसको क्लियर ना हो? कोई ऐसा बंदा जिसको क्लियर ना हो? कोई ऐसा बंदा जिसको क्लियर ना हो? क्यों? नहीं ना, 11:30 बजे क्लास खत्म है, 9:30 बजे स्टार्ट होती है। 10 मिनट पहले मतलब यार 11:30 बजे तक क्लास होती है आपसे तुम लोग की। सही, बाकी तुम्हारा कोई मसला है तुम सर से बात करके जा सकते हो। सही, तुम्हें मेरे ख्याल से लेने जाना है ना? 9:30 से 11:30। हाँ, 9:30 से 11:30। यार खैर है ना, तुम सर से जब तक पेपर है, जिस दिन पेपर है तुम सर से इजाज़त लेके जा सकते हो। सही, जब तक हम लोग थोड़ा और आगे देख लेते हैं। सही, किसी और को तो कोई काम नहीं है ना? सही, बाकी तुम्हें कोई मसला है तुम सर से पूछ के जा सकते हो। सही, अब मैं अगला बनाता हूँ लॉगिन की एपीआई। सही, ऐप डॉट पोस्ट और इसमें क्या बनेगा मेरे पास? लॉगिन। सही, मैं एंड पॉइंट क्या दूंगा? स्लैश सही, मुझे यहाँ पे क्या मिलता है? दो चीज़ें मिलती हैं। क्या मिलता है? रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। सही, अभी बताओ कि लॉगिन में क्या क्या चीज़ें आएंगी? लॉगिन में ईमेल आएगी और पासवर्ड आएगा। क्या क्या आएगा? ईमेल और पासवर्ड। सही, मैं यहाँ से पहले क्या चेक करूँगा? सही, रिक्वेस्ट बॉडी को पहले मैं क्या कर लूँगा? अलग कर लूँगा। रिक्वेस्ट बॉडी को क्या कर लूँगा? अलग। और मैं क्या करूँगा? रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। सही, अब मैं सबसे पहले क्या चेक करूँगा? पहले ईमेल ईमेल और पासवर्ड उसने भेजा है नहीं भेजा। मैं क्या करूँगा? रिक्वेस्ट बॉडी डॉट ईमेल, अगर क्या हो नहीं हो, या रिक्वेस्ट बॉडी डॉट पासवर्ड नहीं हो, तो क्या चले मेरे पास? 411 रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 400 डॉट मैसेज क्या भेजूंगा? रिक्वायर्ड पैरामीटर सही, और यहीं से मैं क्या करा दूंगा? इसको रिटर्न करवा दूंगा। यहीं से क्या करा दूंगा? रिटर्न करवा दूंगा। सही, अब इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले सही, अब बताओ ना, इसके आगे बताओ क्या करूँ? सही, पहले क्या चेक करूँगा? चेक करूँगा जो यूज़र ने ईमेल भेजा है उससे यूज़र बना हुआ भी या नहीं बना हुआ है। हो सकता है उसने लॉगिन के टाइम गलत ईमेल डाल दिया हो। क्या मैं क्या बताऊंगा? सबसे पहले क्यूरी बताऊंगा। लेट क्यूरी इज इक्वल टू क्या होगा? क्यूरी
सिलेक्ट स्टैटिक कहाँ से? फ्रॉम यूजर्स नाम। सही, कौन से टेबल से फाइंड करना है, मुझे उसका नाम बताना है। सही, मेरे टेबल का नाम क्या है? यूजर्स। वेयर ईमेल इज इक्वल टू $1। सही, हमने क्या देखा था? हम लोग पैरामीटर वाला तरीके से यूज़ करेंगे। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा? वैल्यूज़ रिक्वेस्ट बॉडी डॉट ईमेल। सही, अब मैं क्या चलाऊंगा? ट्राई और कैच। सही, अब मुझे इसको हिट करना है, जो क्यूरी मैंने बनाया है वो और उसकी वैल्यूज। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? बताओ बताओ। लेट रिजल्ट इज इक्वल टू, उसके बाद मैं क्या लिखूंगा? सही, अवेट लगाऊंगा सबसे पहले। इसके बाद क्या लिखूंगा? डीबी डॉट क्यूरी। सही, अब इसके अंदर दो चीज़ें दूंगा मैं। क्या क्या दूंगा? क्यूरी और वैल्यूज। क्या आपने पीछे से खड़ा करना? खड़े हो जाओ तुम। हाँ, ये बताओ कि यहाँ पे एरर किस लिए आ रहा है? यहाँ पे ये एरर किस लिए आ रहा है? कहाँ? हेलो, जल्दी आओ, अगली बारी तुम्हारी है। सही, ये होशियारी जो कर रहे हो ना, यार वो आ रहा है, तुम किस लिए आ रहे हो? पहले ये बताओ। तुम मुझसे जवाब तुम मुझसे जवाब पूछ रहे हो, जब वो आ रहा है क्लास देने, तुम किस लिए आ रहे हो क्लास देने? यार यहाँ तक आवाज़ आ रहा है, पूछो भी, थोड़ा सच भी तो बोल लो। पहले बताओ कि एरर किस लिए आ रहा है? मैंने गलती की नहीं है ना, कुछ मिसिंग है। गलती नहीं की है, कुछ मिसिंग है। तुम बताओ, खड़े रहो, बैठो नहीं। ये बताओ कि एरर किस लिए आ रहा है? करीब आगे देख लो, स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है। क्यों नहीं पता है? दोनों खड़े रहो। यार तुम बताओ लड़के, जिसका पेपर चल रहा है, सही तुम बताओ। क्या नहीं लगाया हुआ? सही, देखो एसिंग नहीं लगाया हुआ। सही, जब भी हमने देखा था, जब भी हम लोग अवेट लगाएंगे फंक्शन के अंदर, तो मुझे फंक्शन में क्या बनाना पड़ेगा? एसिंग। सही, तुम लोग दोनों खड़े रहो। सही, अब मुझे चेक करना है कि इस रिजल्ट में मुझे डाटा मिला या नहीं मिला। तो मैं कैसे चेक करूंगा? बताओ, तुम बताओ शामिर। मुझे चेक करना है, मैंने यहाँ पे क्यूरी चलाई है, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर्स। सही, यूजर के टेबल से मैं फाइंड कर रहा हूँ सारी चीज़ें जिसमें क्या हो, ईमेल इसके बराबर हो, जो यूजर ने ईमेल भेजा उसके बराबर ईमेल हो। फिर मुझे चेक करना है इस क्यूरी के अगेंस्ट मुझे डाटा मिला या नहीं मिला। तो कैसे करूँगा? बताओ। तो यहाँ मैंने क्यूरी चलाया है, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर्स। यूजर्स के टेबल से मैं डाटा फाइंड कर रहा हूँ। सही, यहाँ वेरी कंडीशन लगी हुई है, ईमेल किसके बराबर हो, जो भी यूजर ने ईमेल भेजा उसके बराबर हो। सही, तो अब ये वाली क्यूरी मैंने यहाँ पे चला दी है। सही, अब दो तरीके हो सकते हैं। सही, दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो डाटा मिल जाए तो क्या मिले? खाली मिले। तो अब मैं कैसे चेक करूँगा खाली मिला या डाटा मिला? बताओ। अभी ऊपर की है ये चीज़। सही, तुम भी खड़े हो जाओ। सही, अभी ऊपर किया था ना हमने ये चीज़।
तुम बताओ क्या नाम है? हमाद नाम है ना तुम्हारा? क्या नाम है? नहीं नहीं, ये इसका नाम क्या है? भाग गया हो? कहाँ गया? सही, तुम बताओ क्या लगाएंगे भाई? इफ में क्या चेक करूँगा? इफ तो मैं लगा दूंगा। नहीं, मुझे चेक करना है कि जो भी यूज़र ने ईमेल भेजा था उससे डाटा पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ है। मुझे ये चेक करना है कि अगर डाटा नहीं पड़ा हुआ तो मुझे क्या सेंड करना है। सही, यहाँ पे क्या करूँगा? रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 400 डॉट सेंड, और क्या कर दूँगा मैसेज में? यूज़र सही। अब इफ के कंडीशन में क्या लगाऊंगा? सही, तुम बताओ कैसे चेक करेंगे? देखो यहाँ मैंने क्वेरी चलाया हुआ है, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर्स। सही, यूज़र के टेबल से मैं सारी चीज़ें फाइंड कर रहा हूँ जिसके अगेंस्ट क्या हो, ईमेल की जगह जो यूज़र ने ईमेल भेजा वो ईमेल हो। सही, अब मुझे चेक करना है कि इस ईमेल के अगेंस्ट मुझे डाटा मिला है या नहीं मिला है, तो मैं कैसे चेक करूँगा? यार तो वो तो मैं पूछ ही रहा नहीं हूँ, मेरी लॉगिन की एपीआई बनती है। सर मुझे चेक करना है इस ईमेल से पहले से यूज़र लॉगिन है या नहीं है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे क्यूरी चलाया हुआ है। तो मैंने यहाँ क्या चलाया हुआ है? क्यूरी चलाया हुआ है, जिसमें मैं क्या फाइंड कर रहा हूँ? यूज़र के टेबल से डाटा फाइंड कर रहा हूँ, ईमेल किसके बराबर हो? जो यूज़र ने ईमेल भेजा उसके बराबर ईमेल हो। सही, मतलब कि इस ईमेल के अगेंस्ट जो भी डाटा हो वो डाटा आ जाए। सर मुझे चेक करना है डाटा आया या नहीं आया, मैं कैसे चेक करूँगा? अगर डेटा होगा तो फिर ये मैसेज इसको अगर डेटा नहीं होगा तो ये मैसेज मिल जाएगा। तो मैं कैसे चेक करूँगा? रिक्वायर बॉडी क्यों यूज़ करूँगा? सही, मैंने क्यूरी को जो भी क्यूरी चलाया था उसका रिस्पांस किस में सेट करवाया था? रिजल्ट में। सही, तो अब मैं रिजल्ट को यूज़ करूँगा। सही, मैं रिजल्ट को यूज़ करके क्या करूँगा? रिजल्ट के अंदर मेरे पास बहुत सारी चीज़ें आ रही होती हैं। रिजल्ट डॉट रॉज। सही, रिजल्ट डॉट रॉज। सही, इसमें मुझे क्या मिलता है? एरे मिलता है। सही, अब मुझे चेक करना है डॉट लेंथ। सही, अब मुझे उसको वो करना है, नॉट पे लगाना है, तो मैं क्या करूँगा? सही, इसको बोलते हैं नॉट। सही, इसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉट। बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ। सही, इसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉट। सही, अगर इसका लेंथ नहीं है, सही इसका लेंथ नहीं है, सही मतलब कि ये फॉल्सी वैल्यू है, वो वैल्यू क्या कर देता है? उल्टा कर देता है। सही, अगर रॉस में लेंथ नहीं है तो मैं क्या करूँगा? यूज़र डज नॉट एग्जिस्ट विद दिस ईमेल करके यहीं से मैं क्या करा दूंगा? रिटर्न भी करवा दूंगा। यहीं से मैं क्या करा दूंगा? रिटर्न। सही, इसके अलावा अगर कैच में कोई एरर आए, अगर कैच में कोई एरर है तो मैं क्या करूँगा? रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500 डॉट सेंड इंटरनल सर्वर एरर। सही, अब इसको अभी फिलहाल की टाइमिंग ऐसे में ख़त्म हो चुकी है, अभी हम लोग सिर्फ इसको इतना चला के देख लेते हैं कि हमारे पास ये वाला एरर आ रहा है नहीं आ रहा है। सही, इसको मैं क्या करता हूँ? डुप्लीकेट बना लेता हूँ ना इसका। डुप्लीकेट का ऑप्शन नहीं है, खैर इसको मैं कर देता हूँ लॉगिन। सही, इसको मैंने कर दिया लॉगिन। सही, डैश नहीं है। सही, और क्या भेजना है मुझे? ईमेल और पासवर्ड। सही, और यहाँ मैं क्या कर देता हूँ? ईमेल को गलत कर देता हूँ। सही, यहाँ मैं क्या करता हूँ? ईमेल को गलत कर देता हूँ। तो अब मुझे मेरा क्या रिस्पॉन्स आना चाहिए? सही, यूज़र डज नॉट एग्जिस्ट आना चाहिए। सही, तो ये मेरा सही चल रहा है, जितना अभी तक हमने कोड लिखा है वो मेरा बिल्कुल ठीक चल रहा है। सही, अब इसके आगे का काम हम अगली क्लास में करेंगे। सही, ये काम करो, सर को बुला के ले आओ।
तुम जाओ और बैठ जाओ तुम लोग, सही हो सर को बुला के जाओ, सर को, सही तला को। सही, तो क्लास तो आज यहीं पर ख़त्म करते हैं।